पीछे तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है मेरी चट्टान, पीछे न हटना कभी, यीशु है मेरी चट्टान, नैया तेरी भगवान, कौन लगाएगा पार, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। लूका 19
और उसकी 10वीं आयत पर, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:10। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आया है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु आपके चरणों में आए हैं, गिर के दंडवत करते हैं। और प्रभु बहुत ही धन्यवादी है क्योंकि यहाँ तक आप ही हमको पहुँचा दिए हैं। अभी फिर से आपने हमको थोड़ा समय दिया। लॉर्ड, इस पर आशीष दे दीजिए। हमारे लिए इस समय जो आपका संदेश है वो आपकी आत्मा के द्वारा दीजिए, मनुष्य को आप पीछे रखिए। सो प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। तो बाइबल में से हम लोगों ने 2 विचार पढ़े। प्रभु यीशु ने अपने बारे में बोला लूका 19:10 में कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया। और यूहन्ना 10:10 में हमने पढ़ा कि वो आया है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। अभी विचार आता है ये बहुतायत का जीवन क्या है और कैसे हम लोग पा सकते हैं। और जब हम लोग सेकंड कमिंग की बात कर रहे हैं तो हमने देखा जिनके पास बहुतायत का तेल था वो ही तैयार थे जाने के लिए। अभी हमने ये भी मालूम किया बाइबल में कि परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। ना तो पापियों के साथ कोई जबरदस्ती है, ना वो जो उद्धार पा गए उनके साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारा जो डिज़ायर है, हमारी जो इच्छा, उसके अनुसार काम करता है। हालांकि उसके दिल में सबको आशीष देने का है। भरपूरी का विचार सभी के लिए है, पर इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि जब परमेश्वर ने उनको निकाला 430 की गुलामी के बाद, परमेश्वर ने मूसा अपने दास को भेजा कि मेरे लोगों को निकाल के लाओ। तो उसका विचार उनको कनान ले जाने का था। वो ऐसे देश में ले जाना मांग रहा था जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। कई लोग बोलते कनान स्वर्ग, हाँ स्वर्ग भी हो सकता है, पर एक्चुअली वो प्रभु यीशु मसीह की भरपूरी है, जीवन की भरपूरी का विचार है। तो हमने देखा कि जब वो लोग चले तो कादेश बर्निया तक का रास्ता तो किसी ने बताया परमेश्वर का था, 2 साल का रास्ता। एक्चुअली 2 साल के बाद उनको कनान में चले जाना था, पर वो कादेश बर्निया में आके बलवा कर गए। ये हमसे नहीं हो सकता, हमारे बाल बच्चे सब बनवाई में चले जाएंगे, हम लोग सब मारे जाएंगे। और वहाँ तो लंबे तड़ंगे लोग हैं, हम तो उनके सामने बिल्कुल टिड्डे के समान लगते हैं। जो भेदिए गए थे उनमें से 12 भेदियों में से 10 ने ये खराब रिपोर्ट दी। वहाँ के नगर इतने ऊंचे हैं, हमारे बस का नहीं है। तो फिर उन लोगों को 38 साल और घूमना पड़ा। और 38 साल के दौरान 20 साल से ऊपर वाले जितने गिने गए थे वो जंगल में ढेर हो गए, वो जंगल में मर गए। न्यू जनरेशन और पुरानी जनरेशन में से 2 ही जन गए। कभी कभी ये रेशियो जो बताते हैं ये बड़ा निराश करने वाला रेशियो है। अरे 6 लाख में से 2 ही आदमी गए। तो कभी कभी हम लोग के मन में आ सकता, अरे इतना रेशियो कम है तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कैसे जाऊँगा। पर दैट इज नॉट द केस। तो हमने मालूम किया कि इस प्रकार से अगर हम देखना मांगे तो संसार में अगर हम दुनिया को विभाजित करना मांगे तो 3 प्रकार से आप विभाजित कर सकते हैं। वो लोग जो कि मिस्र की गुलामी में फिरौन के दास बने हुए हैं, वो पापी लोग, वो फंसे हुए हैं। अब छूट के जो निकले
उनमें से जो जंगल में ही चक्कर लगाते रहे 40 साल, वो कार्नल बिलीवर्स बोल सकते हैं अपन। वो छूटे हुए लोग हैं, पर वो शारीरिक टाइप के विश्वासी हैं। उनके अंदर ना तो भरपूरी के लिए डिज़ायर है, ना उनके अंदर उतना विश्वास है। खून लगाने तक का विश्वास तो उनको है, उद्धार मुक्ति पाने का विश्वास है, लेकिन भरपूरी के लिए विश्वास नहीं है, क्योंकि वो भरपूरी के बारे में वो डरते हैं जब वो देखते हैं कि इसमें तो लड़ाई हो जाएगी, इसमें तो लड़ना पड़ेगा। जो छुटकारे का काम था उसमें लड़ना नहीं पड़ा, वो तो अपने आप ही छूट के आए। प्रभु उनको छुड़ा के लाया था मेमने के खून के द्वारा। लेकिन प्रभु ने उनको बता दिया था कि यर्दन के पार जब जाओगे तो 7 बड़ी बड़ी जातियां, उनसे लड़ना पड़ेगा। पर अगर सच देखा जाए तो ये सारी लड़ाई हमारी नहीं, सारी लड़ाई तो प्रभु की है। तो मैंने बताया कि दुनिया को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो लोग जो पापों में फंसे हैं, वो मिस्र के अंदर फंसे हैं, वो पापी लोग हैं। दूसरे छूट के आए, पर जो जंगल में ही चक्कर लगा रहे हैं, वो कार्नल टाइप के विश्वासी हैं। और कुछ थोड़े से हैं जो यर्दन पार करके दूध और मधु की धारा वाले देश में चले गए, जहाँ पर अंजीर है, जहाँ पर अनार है, जहाँ पर दाख है और क्या क्या है। और दैट इज वो प्रभु यीशु मसीह की भरपूरी है। तो अगर हम लोग जैवन जीवन की बात करें तो मैं तो बोलूँगा जैवन जीवन तो वही है जो प्रभु का जीवन है, वही तो जैवन जीवन है। मेरे अपने जीवन का थोड़ा सा अनुभव अगर मैं आपको बताना मांगूँ तो मैं तो करीब 23-24 साल की उम्र में प्रभु के पास आया था। मुझे तो काफ़ी समय लगा, पर एक बात जरूर है कि भरपूरी में जाने के लिए जो टाइम लगना वो तो लगेगा। कोई एकदम से उद्धार पाने के बाद भरपूरी में नहीं आता। जो पीरियड परमेश्वर की ओर से है वो तो लगेगा, उसको हम लोग कम नहीं कर सकते, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। अविश्वास करके, लापरवाही करके, ढीलापन करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये परमेश्वर का विचार उसके लोगों के लिए भरपूरी का ही विचार है। इसमें जहाँ तक हमने मालूम किया कि हमारा काम बने रहने का है। एक बार मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है। बने रहने वाला विचार बड़ा मुख्य विचार है, और ये हम बने रहते हैं। अब मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं एक ऐसी जगह से आया हूं जहां पर कोई कलीसिया नहीं थी। करीब 40-50 साल मेरा जीवन ऐसे बीता, वहां पर कोई फेलोशिप नहीं थी। जैसे आप लोगों को यहाँ अच्छी अच्छी फेलोशिप मिलती है और इतने सेवक लोग यहाँ पर आते हैं, उस प्रकार का प्रिविलेज मेरे को नहीं मिला। ये भी परमेश्वर की दया है, क्योंकि आपको मालूम है कि कई पेड़ ऐसे होते हैं जो बंजर स्थानों में ही फलते हैं। कई मसाले ऐसे होते हैं, मसाले के पेड़ जो उजाड़ बंजर स्थानों में ही होते हैं। परमेश्वर भिन्न भिन्न तरीक़ों से अपने लोगों को तैयार करता है। किसी को अच्छी कलीसिया में रख के तैयार करेगा, तो किसी को अकेले बंजर स्थानों में जहाँ कोई फेलोशिप नहीं है वहाँ भी वो तैयार कर सकता है। तो अगर हम बने रहे तो हमने देखा, तो मैंने अपने जीवन में एक बात देखा कि मुक्ति पाने के बाद से बाइबल और प्रार्थना, 2 चीज़ तो मैं समझ गया था, और वो मैंने प्रभु की सहायता से अपने जीवन में बराबर मैंने लागू रखा। बीच बीच में थोड़े थोड़े से समय कभी कभी मिलते थे, यहाँ वहाँ होली कन्वोकेशन में चले गए, पर वो बहुत थोड़े थे, बहुत थोड़े थे। फिर भी मैंने आपको बताया कि ये जीवन जो मेरे और आपके अंदर डाला गया है वो तो बढ़ने वाला जीवन है। उसको फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस मिलेगी तो वो बढ़ेगा। और ज़्यादातर ये काम परमेश्वर का है, हमारे ऊपर नहीं छोड़ा जाए। पर हाँ, हमारे अंदर डिज़ायर तो होना चाहिए, क्योंकि योना 7 में प्रभु यीशु ने बोला, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। तो पहली बात मैंने ये देखा कि उद्धार पाने के लिए क्या हमारे अंदर परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके भरपूरी के लिए डिज़ायर है। हालांकि परमेश्वर सबके अंदर वो डिज़ायर पैदा करना मांगता है, पर हमने देखा कई ऐसे भी हैं एसाव टाइप के। अभी आपको मालूम है एसाव बर्थ राइट एसाव का था, पहलौठा बेटा था, पर वो उसने डिस्पाइज किया। बाइबल बोलती है उसने अपने पहलौठे के पद को तुच्छ जाना, उसने प्रेजेंट में जो मिलता वो चाहिए।
तो वो एक दिन भूखा प्यासा आया और याकूब दाल बना रहा था। क्या बना रहा था? बोला भाई मेरे को ये खाने को दो, मेरे को तो अभी भूख लगी है। हाँ, उसके भाई ने बोला, याकूब ने, भाई पहलोटे का पद मेरे को बेचो तो मैं देता हूँ। बोले ले भाई। हाँ, वो पहलोटे का पद कब मिलेगा, क्या मिलेगा? उससे मुझे कहा अभी तो मेरी जान निकल रही, ला खाना, पहले का पद तू ले ले। अब इस प्रकार के भी प्रभु के लोग हैं जो प्रेजेंट को मांगते हैं। जैसा आज हम देख रहे थे कि चलो जान बच गई, बहुत है, कोई ना कोई कोना तो मिलेगा। ऐसे भी है, कोई ना कोई कोना मिलेगा स्वर्ग में, वो उतने में ही संतुष्ट है। पर हाँ, कुछ लोग हैं जो उतने में संतुष्ट नहीं है, उनको भरपूरी चाहिए, उनके अंदर डिजायर है, लॉन्गिंग है, भूख है प्रभु के लिए। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर को काम करने के लिए अवसर है। अगर भूख नहीं है तो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु क्या बात है, मेरे जीवन में आपके लिए कोई भूख प्यास मालूम नहीं पड़ती है, आप दया करके मुझे मेरे अंदर आपके लिए भूख को प्यास दो। प्रभु करेगा ये। तो मैंने बताया कि ये जीवन जो हमको दिया गया है, आई हैव कम सो दैट दे माइट हैव लाइफ। कौन सा लाइफ, कौन सा जीवन दिया? वो जी उठा दिया। प्रभु मसीह ने बोला, यूहन्ना 12:46 है कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिर के मरता नहीं तब तक अकेला रहता है, पर जब भूमि में गिर के मरता है तो बहुत से दानों को जीवन मिलता है। सेम उसी प्रकार की दाने आते। तो याद रखिए, जब वो जीवन बोल रहा है तो कौन सा जीवन? वो पुनरुत्थान का जीवन, जिसके बारे में परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह तो बहुत ही बोलते हैं। अब मेरे और आपके अंदर जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने डाला जब हम आए थे, ये वही जीवन है उसका, रिजरेक्टेड लाइफ। उसके अंदर याद रखिए एक्सीडिंग ग्रेट पावर है। अगर आप 2 Corinthians 4:7 पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, वी हैव द ट्रेजर इन अर्दन लाइफ सो दैट द एक्सेलेंसी ऑफ द पावर मे बी ऑफ गॉड एंड नॉट ऑफ अस। मेरे आपके अंदर वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आए, वो